हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो नौकरियों के लिए मारामारी है बहुत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। सरकारी नौकरी तो मिलनी क्या है, आजकल प्राइवेट नौकरी भी मिलनी भारी हो रही है। आजकल जो नौकरी मिलती है वो बहुत मुश्किलों के बाद मिलती है, बहुत कठिनाइयों के बाद मिलती है। आपका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप में टैलेंट जरूर होना चाहिए, तब जाके आपको कहीं नौकरी मिलती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नौकरी पाने के सबसे अच्छे तरीके क्या है और आप नौकरी किन डिप्लोमे के बेस पर पा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वो फेमस डिप्लोमे हैं जिनके थ्रू आप नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है गौरव चौहान 77। मैं वहाँ पर बहुत सारी मोटिवेशनल कोट और मोटिवेशनल चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो आप इंस्टाग्राम पर भी अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। मैं 1000 फॉलोअर के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि गौरव चौहान 77 ये मेरा यूज़र नेम है, तो आप जाकर फॉलो जरूर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल फादर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से ऐसे डिप्लोमे हैं जिनके थ्रू हमें जॉब मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे डिप्लोमे हैं जिनके थ्रू आप जॉब पा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी संस्था में, एज अ संविदा पे भी आप लग सकते हो सरकारी संस्था में, और आप वहाँ से मतलब परमानेंट भी हो सकते हो। तो जो डिप्लोमे हैं, ऐसे बहुत सारे डिप्लोमे हैं, कहीं भी आप किसी कंपनी में, किसी हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है उन डिप्लोमा के थ्रू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिप्लोमा आता है पॉलिटेक्निक। अगर आप पॉलिटेक्निक किसी भी ट्रेड से कर लेते हो, क्योंकि ट्रेड उसी को देख के बनाई जाती है कि आपकी वहाँ पे कितनी ज़रूरत है। ट्रेड जिस ट्रेड से आप करोगे उसके लिए नौकरी पक्का पहले रखी हुई है। ये अलग बात है कि किसी में वैकेंसी ज़्यादा है बहुत, किसी ट्रेड में वैकेंसी कम है, किसी ट्रेड में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, किसी ट्रेड में वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन ट्रेड उसी को देख के बनाई जाती है कि उस ट्रेड का आगे जाके कुछ काम है भी या नहीं। अगर आप किसी भी ट्रेड से कर लोगे, बहुत सारी ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल्स है, अगर आप इससे कर लोगे तो स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें फीटर भी है और डीजल भी है, बहुत सारी ट्रेड है इसमें। आप उनसे अगर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर लोगे तो आपके जॉब लगने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 पर आती है आईटीआई। अगर आप आईटीआई कर लोगे, इसमें भी यही है, आईटीआई से बेटर पॉलिटेक्निक है। और अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं कर पाते तो आप आईटीआई में ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक होती है 3 साल की, आफ्टर 12th होती है 2 साल की। ऐसे ही आईटीआई भी है, आईटीआई 3 साल की भी है, 2 साल की भी है, 1 साल की भी है। आप जौन सा डिप्लोमा करना चाहो, जिस भी ट्रेड, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग समय है। आप कितने साल की करना चाहोगे, कौन सी ट्रेड से करना चाहोगे, उसी के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि कितनी फीस है और कितने साल का ये डिप्लोमा है। नंबर 3 पर आता है सीपैट। सीपैट से आप प्लास्टिक कंपनियों में जॉब पा सकते हैं। प्लास्टिक के पार्ट बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स के पाइप बनते हैं, पीवीसी के गेट बनते हैं, और जो खेतों में पाइप लगे होते हैं जिनसे हम सिंचाई करते हैं, उन कंपनियों में आप लग सकते हैं, फिल्म प्लांट में लग सकते हैं। सीपैट करने के बाद भी बहुत सारा स्कोप है, और आज जितना स्कोप है आने वाले टाइम में उससे भी दुगना तिगना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक की बहुत सारी लगी होती है। आप कार में भी देखिए, कार में लोहे की चीज़ें बहुत कम होती है और प्लास्टिक की चीज़ें बहुत सारी लगी होती है। मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल में लगभग सारी की सारी प्लास्टिक की चीज़ें लगी होती है, प्लास्टिक के पार्ट लगे होते हैं। टेलीविज़न में और स्कूटर में, बाइक में, जहाँ भी आप देखें, अपने घर में ही देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हालांकि आजकल तो एलईडी बल्ब भी प्लास्टिक के आने स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी समय से आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्रेज उन चीज़ों का बढ़ चुका है। कुर्सी वो प्लास्टिक की हो गई, मेज वो प्लास्टिक की हो गई, मतलब बहुत सारा क्रेज प्लास्टिक का बढ़ चुका है। दोस्तों, कई बार मुझे कमेंट देखने को मिलती है कि सर आप प्लास्टिक के फील्ड में जाने के लिए बोलते हो, लेकिन इसका तो स्कोप है ही नहीं, प्लास्टिक तो सरकार बैन कर रही है। नहीं दोस्तों, वो सभी प्रकार के प्लास्टिक बैन नहीं कर रही, वो प्लास्टिक बैन कर रही है केवल सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक बार यूज होती है और वो फेंक दी जाती है। रिसाइकलिंग वाली जो प्लास्टिक है वो कभी बंद नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक का, वो बंद नहीं होने वाली। सिंगल यूज प्लास्टिक में आती है, जैसे कि पॉलीथीन हुई, आप मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाते हो, पॉलीथीन में लाते हो और वो फेंक देते हो फिर यूज होने के बाद। पानी की बोतल,
ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आती है। प्लास्टिक की चम्मच जो शादी ब्याहों में चलती है और जिससे आप कुछ भी मार्केट में खाते हो जाके, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आती है। पन्नी जो पॉलीथीन होती है वो कई तरह की सारी सिंगल यूज प्लास्टिक में आती है। ये जो प्लास्टिक है वो सरकार ने बैन की है, ना कि कोई पार्ट। अगर पार्ट बंद कर दोगे, अगर सरकार अदर पार्ट बैन कर देगी तो ना तो कभी कार बनेगी, ना कभी बाइक बनेगी, ना आपके घर में कभी प्लास्टिक की कुर्सी आनेगी, ना ही आपके घर में कभी प्लास्टिक की मेज आएगी, ना ही आपके घर में कभी प्लास्टिक के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो आएंगे, ना ही आपके टूथ ब्रश करने वाली जो प्लास्टिक की बनती है वो भी नहीं आएगी, अगर ये वाली प्लास्टिक सारी बैन हो जाएगी। तो ये सारे मिथ है कि सरकार सारी प्लास्टिक बैन कर रही है, ये कभी बैन नहीं होगी। तो आप प्लास्टिक से डिप्लोमा कर सकते हो सीपैट से। इसमें 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स है, 6 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स है, 2 साल का है, 3 साल का है। अगर आप 10th से करना चाहोगे, 10वीं क्लास करने के बाद आप कोर्स करना चाहोगे तो आपके लिए 3 साल का कोर्स है। अगर आप 2 साल का कोर्स करना चाहोगे तो आप 12th और ग्रेजुएशन आपको करनी जरूरी है। ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री आपके पास होनी कंपलसरी है, नहीं तो वो वाला डिप्लोमा नहीं हो पाएगा। और शॉर्ट टर्म कोर्स आप 3 महीने का, 6 महीने का आप कर सकते हो आफ्टर 8th क्लास। 8th क्लास के बाद आप ये वाला कोर्स कर सकते हो। ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है, स्किल इंडिया के तहत चलाई हुई है, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए, जो अनाथ हैं या फिर किसी भी कारणवश स्कूल से हट गए हैं, आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन्हें रोजगार देने के लिए 3 महीने और 6 महीने का कोर्स सरकार ने चलाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात कंसल्टेंसी की। आप कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब पा सकते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब करके आए हो या आप फ्रेशर भी हो, आपने कोई डिप्लोमा कर लिया और आप उस बारे में जानते हो, जिस बारे में आपने डिप्लोमा किया है उस बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, तो आप कंसल्टेंसी में जाकर फॉर्म भरवा सकते हो। कंसल्टेंसी लगी हुई है, नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी है, दिल्ली में भी है, कई जगह बहुत सारी कंसल्टेंसी है। कंसल्टेंसी का काम होता है कि आप वहां पर नाम लिखवा दोगे, HR जो कंपनी होते हैं वो वहां पर संपर्क करेंगे, और अगर आप उस वैकेंसी के लिए अवेलेबल हैं, उसमें फिट बैठते हैं, तो वो आपके पास कॉल करेंगे कंसल्टेंसी वाले, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी में भेजेंगे। अगर वहाँ पे आप इंटरव्यू सक्सेसफुली पास कर देते हैं तो आपकी जॉब वहाँ पर फाइनल हो जाएगी। उसके बदले कंसल्टेंसी वाले आपसे आधी सैलरी लेंगे 1 मंथ की, आगे कुछ नहीं लेंगे, आपकी पहली सैलरी में से आधी सैलरी लेंगे। कई सारी कंसल्टेंसी में ये रूल है, अलग अलग कंसल्टेंसी के अलग अलग रूल हैं, लेकिन जो बहुत सारे जो कंसल्टेंसी वाले करते हैं वो यही करते हैं, आपसे आधी सैलरी लेंगे। दोस्तों, कंसल्टेंसी वाले एक तरह से फ्रॉड जरूर करते हैं। वो आपको कंपनी में भेज देंगे, वहां पर वैकेंसी हो या ना हो, और 1 महीने के बाद कंपनी वाले आपको निकाल देंगे। कंसल्टेंसी वालों का काम हो गया, उनको आधे सैलरी मिल गई 1 महीने की, और आपका भी काम हो गया कि आपको जॉब मिल गई, लेकिन वो कंपनी वाले कह के निकाल देंगे कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता जरूर है। अब बात आती है गूगल की। आप गूगल पे जॉब सर्च कर सकते हो। आप जिस भी फील्ड में पढ़े हुए हो, आपने जिस भी फील्ड का डिप्लोमा किया हुआ है, आप उसी फील्ड में कंपनी सर्च कीजिए। अगर आप हॉस्पिटल में जॉब के लिए जा सकते हैं तो हॉस्पिटल सर्च कीजिए, उनमें वैकेंसी है या नहीं है वो सर्च कीजिए। हॉस्पिटल में जाने के लिए आप डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, और OT कोर्स कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर, और GNM, ANM, ये बहुत सारे डिप्लोमे हैं। आप आफ्टर 12th कर सकते हो, इससे आपको मेडिकल लाइन में जाने के लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि और कौन से रास्ते हैं जिससे हम जॉब पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जो इर्द गिर्द हैं, जो आपके घर वाले हैं, बहुत लंबा परिवार होगा, या फिर आपके रिश्तेदार हैं, वो जरूर जॉब कर रहे होंगे, तो उनसे भी कह के रखिए कि मैंने ये एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, मेरी ये एजुकेशन है, आप मेरे लिए कंपनी में जॉब के लिए पूछिए उनसे कि अगर वैकेंसी है तो मुझे भी लगवा दीजिए। ये कुछ तरीके मैंने आपको जॉब के लिए बताए हैं। अगर आप इन पे अमल करोगे तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंट। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए, और गूगल पे जब जाओगे आप, वहाँ पे आपको कंपनी का नंबर, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका नंबर जरूर मिल जाएगा। उस पर संपर्क कीजिए और उनसे अच्छे से बात कीजिए, और अगर वहाँ पर वैकेंसी है तो आपको जरूर दे देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे आपको बस यही बताना था, और मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों में ये वाली वीडियो शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो सके और वो उनके भी काम आ सके ये वीडियो। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और वैक्सीन का टीका जरूर लीजिए। सरकार बहुत ध्यान दे रही है, बहुत जोर दे रही है, वैक्सीन जरूर लीजिए। फर्स्ट ले ली है तो सेकंड भी लीजिए और अगर अभी तक फर्स्ट नहीं ली तो फर्स्ट डोज भी जरूर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।